भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है, तू क्या लेकर आया था, तू क्या लेकर जाएगा। तो महाराज इस पर तो शास्त्रों में 6 अध्याय हैं। 6 गुरुवर, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि आय का 6ठा भाग कर के स्वरूप राज्य को मिलना चाहिए। हाँ यही महाराज, आपने सत्य कहा, हम भी यही कहने वाले थे। परंतु गुरुवर, हम प्रजा से आय का 6ठा भाग तो पहले से ही लेते आ रहे हैं और आपका परामर्श है कि हमें कर बढ़ाना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो प्रजा के साथ अन्याय होगा। हम नहीं चाहते हैं कि प्रजा कर को एक बोझ की भांति देखे। अभी तो हम चाहते हैं कि प्रजा ये समझे कि कर राज्य के प्रति उनका योगदान है। अतः हमारा विचार है कि हमें कर नहीं बढ़ाना चाहिए। महाराज अभी अभी हमें हमारी ब्रह्म दृष्टि से ज्ञात हुआ कि हमें कर नहीं बढ़ाना चाहिए। गुरुवर, आपको जो कहना है क्या वो हम कह दें? हाँ ठीक है, चलिए हम आपको ये अवसर प्रदान करते हैं। महाराज, किसी भी राज्य को विकास करने के लिए धन की आवश्यकता अवश्य होती है। इसीलिए हमारे विचार से प्रजा पर कर बढ़ाने के स्थान पर हमें व्यापार बढ़ाना चाहिए। बाहर के लोगों को यहाँ पर आकर व्यापार करने का अवसर एवं अनुमति प्रदान कर देनी चाहिए। महाराज, हर व्यापारी के व्यापार करने हेतु हमें संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जैसे कि रास्ते अच्छे बनने चाहिए ताकि आने जाने में सरलता रहे और व्यापार करने में आसानी। उत्तम विचार है महामंत्री जी, उत्तम विचार है। यही विचारधारा है जो हमारे राज्य को विकास और उन्नति के मार्ग पर ले जाएगी। महामंत्री जी, आप पूरी योजना बनाइए, समस्त संभावनाओं और परिणामों की एक सूची बनाइए और उसके पश्चात हमारे समक्ष पंडित रामकृष्ण, गुरुजी, यदि आप अपने मुख से बुद्धिमता की बातें करोगे ना तो ऐसे ही होगा, लोग लोरी समझकर सो जाएंगे। हाँ। बहनों, पति वो है जो हमारे ऐशो आराम के रथ को घोड़ा बनकर खींचता है। यदि रथ को दौड़ाना है तो उसकी लगाम को कभी ढीली मत छोड़ो, और अगर लगाम कभी ढीली हो भी गई तो ब्रह्मास्त्र है ना, अर्थात हमारे आंसुओं को हथियार बना लो। और अगर ऐसा करोगी तो पतिदेव सदैव सुखदेव बने रहेंगे। अरे सुनते हो? प्रणाम देवियों। प्रणाम। आपने सारे काम कर लिए है ना? जी वरलक्ष्मी जी, आपका पानी भी गर्म कर दिया और जैसा आपने बोला था कपड़े धोने के लिए, मैंने कपड़े भी धो दिए। वो नहीं, हम आज के आयोजन की बात कर रहे हैं। उपमा बना लिया? अरे हाँ, उपमा भी बना दिया। और जैसे आपने कहा था ना, काजू और किशमिश गिन के उतने डाले हैं, पूरे 52। अच्छा, लड्डू बना लिए हमने? अरे लड्डू भी तैयार है और कुछ लड्डू मैंने छुपाकर कोने में भी रख दिए हैं। आपने कहा था ना, वो शारदा अम्मा जी के लिए चुरा कर ले जाती है। तू चोर है? नहीं, छुपा कर नहीं, बचा कर रखने के लिए कहा था, अम्मा के लिए। हाँ, वही जो आपने कहा था, ऐसा ही तो किया मैंने। जाके रसोई घर में देख लीजिए, कोई काम तो बाकी नहीं रह गया ना? ठीक है। बापू को बोलना पड़ेगा कि मेरी अम्मा शारदा को इधर मत भेजा करो। मैं नहीं चाहता कि इस वरलक्ष्मी के पति के संस्कार हमारे घर पर पड़े। अरे वाह वरलक्ष्मी, तुम्हारा पति तो बड़ा घरेलू है। हाँ, उन्होंने मुझे गर्भ के समय भी कुछ काम नहीं करने दिया था। शारदा, पंडित रामकृष्ण भी तुम्हारी सहायता करते हैं ना? कहाँ, उन्हें कहने का तो कोई लाभ ही नहीं है। क्या? हमारा अर्थ है कि उनको मना करने का कोई लाभ नहीं है। वो क्या है ना कि वो स्वयं ही सारे काम कर देते हैं, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। शारदा, इतना मत सोचो, तुम्हारा पति महाराज का विशेष सलाहकार है। वरलक्ष्मी के पति जैसा पत्नी का सेवक थोड़ी है। हाय बापू, कहाँ हो? यहाँ कर इतना परेशान हो गया हूँ, मुझे ले जाओ यहाँ से। महाराज, जिस दरबार को मंदिर की भांति पवित्र मानकर आप दिन रात प्रजा की भलाई के लिए विचार करते हैं,
हमसे भी मार्गदर्शन लेते हैं। उसी भरे दरबार में आपकी उपस्थिति में दरबार की मान मर्यादा का अपमान कर ये दरबार में सो रहे हैं, खर्राटे भर रहे हैं। क्षमा कीजिए महाराज, इस प्रकार के सलाहकारों के साथ आप राज्य की प्रजा की भलाई कैसे कर सकते हैं? पंडित रामाकृष्णा, उठिए। शारदा, शारदा देख, तेरा पुत्र जाग गया। अवश्य ही उसने फिर से शौच किया होगा। अरे तुझे बुला रहा है रो रो कर। पता नहीं क्यों गुरुवर की आवाज में रो रहा है। ये देखिए महाराज, ये देखिए महाराज, नींद में ऐसी उल्टी सीधी बातें तो वही करता है जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया होता है। क्षमा 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 महाराज, क्षमा। वो क्या है कि मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए थोड़ी नींद आ गई। आ नहीं गई है पंडित रामाकृष्णा, तुमने आमंत्रित की है। आ जाओ आ जाओ, नींद आ जाओ। दरबार की गरिमा का मान नहीं है तुम्हें, राजकीय कार्य में रुचि नहीं है, बस आसन पर बैठे बैठे आलस्य घेर लेता है और फिर तुम आमंत्रित नींद के स्वागत में आंखें बंद कर लेते हो। क्षमा करें गुरुवर, जो हुआ उसके लिए लज्जित हूँ, किंतु भूख और नींद पर किसका नियंत्रण रहता है? बस पंडित रामकृष्णा, गुरुवर का कथन सत्य है। ये राज दरबार हमारे लिए एक मंदिर से कम नहीं है, और आप जो यहां पर कर रहे हैं वो यहां के नियमों का उल्लंघन है। जी महाराज। यदि आज के पश्चात आप इस राज दरबार में विलंब से आए या यहां पर सोते हुए पाए गए तो हम कुछ नहीं सुनेंगे। कोई बहाना, कोई कारण नहीं चलेगा, हम विवश हो जाएंगे पंडित रामकृष्णा आपको दंड देने के लिए। स्मरण रहे। हे माँ, घर पे भास्कर सोने नहीं देता, यहाँ गुरुवर शांति से रहने नहीं देते। क्या होगा मेरा? ये कौन है जो रोती है इतना मधुर? होगी कितनी सुंदर। लगता है मेरी पुत्री जग गई है। सुनिए, चाहिए उसे लेके आइए। जी अभी लाता हूँ, आप सब खाइए, मैं लेके आता हूँ। देखा, मेरी सारी बातें मानते हैं। मेरे हृदय की गति क्यों तीव्र होकर मचलने लगी है? ये सब अकस्मात ही क्या हो रहा है? इसे भास्कर के बगल में लिटा दीजिए। हाँ बिल्कुल। वाह, कितनी सुंदर है। जन्म से पूर्व देखा था इंद्रलोक में परियां होती हैं, और तुम्हें देखकर पता चला नन्ही परियां होती हैं मनुष्य लोक में। सुन, मैं हूँ भास्कर, मेरे विषय में तो सुना ही होगा। मुंह फेर लिया, या मुझे देखकर शर्मा गई हो, या फिर नखरे दिखा रही हो। देखो, मैं तुम्हारे नखरे के लिए तुम्हें क्षमा कर दूंगा, बस तुम अपना नाम बता दो। मैं एरो गैरो का ना नाम पूछती हूँ और ना अपना नाम बताती हूँ। ये वो लड़कियों के नाटक होते हैं ना, हाँ में ना वाले, मुझे भली भांति पता है। अच्छा सुनना, मैं यहाँ तुम्हारे आने से पहले बड़ी घुटन से अनुभव कर रहा था, पर तुमने यहाँ और रुकने का कारण दे दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे गले मत पड़ो, अपने घर का रास्ता नापो। और तुमने मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देखा है, ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं ऊपर से नीचे तक संस्कारी हूँ। अरे पगली, बहस में क्यों समय खराब कर रही है? मेरा मित्रता का हाथ पकड़ ले और सोच, लोगों ने आज तक सुना है लंगोटिया मित्र होते हैं। हम दोनों लंगोटधारी शुरुआत करके लोगों को बताएंगे लंगोटिया प्रेमी भी होते हैं। जिस लंगोट की दुहाई दे रहा है, देख वो गीली हो चुकी है। क्या तुम मेरी लंगोट
की चिंता मत करो, ये तो गीला सूखा होता रहता है। बस तुम हमारी मित्रता पर ध्यान लगाओ। 100 बात की एक बात है, तुम पसंद आ गई हो। अरे नन्ही परी, रोंदू परी मत बनो। मित्रता के लिए कहा है, विवाह के लिए नहीं। इतना मत रो, तुम्हारी विदाई को अभी बहुत समय है। उस समय जितना चाहे गला फाड़ लेना। ओहो, ये भी आ गए। अरे आप लोग तो अपने पति की बुराई करते हुए, जीभ लड़ाते हुए कितने अच्छे लग रहे थे। हमारे बीच क्यों टांग अड़ाने आ गए? ये तो प्यार करने वाले हृदयों के बीच सदैव ही ये पापी संसार क्यों आ जाता है? शारदा, ये कब सोएगा? जब इसे नींद आएगी। ये तो तुम कब से कह रही हो। ये सुनते सुनते अब मुझे भी नींद आने लगी। लगता है इसे सुलाने के लिए तुम्हें अपनी लोरी को जगाना पड़ेगा, अर्थात सुनाना पड़ेगा। देखिए, मैंने कभी किसी को लोरी वोरी नहीं सुनाई है। अरे आज तक कभी तुम पहले माँ भी तो नहीं बनी हो। चलो प्रयास करो। चंदा मामा घूर के पुए पकाए दूर से। पोहे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ और पकाओ ना। और इतनी दूर से कभी कुछ नहीं पक सकता है। बच्चा हो इसलिए क्या मुझ समझ के रखा है? आपने तो कहा था कि ये सो जाएगा, और ये तो अभी भी जाग रहा है। जिस दिन इसे तुम्हारी लोरी समझ में आएगी ना, उस दिन अवश्य ये चैन की नींद सोएगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए कि आप इसे कोई ऐसी लोरी सुनाइए जो इसे समझ भी आ जाए और इसे नींद भी आ जाए। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, भास्कर करे तमाशा। हे भगवान, कोई इन्हें बताए। मुझे तो स्वयं नींद आ रही है, परंतु इनकी बेसुरी लोरी ने तो उड़ा दी है। सो जा। भास्कर करे तमाशा, ये मुझे सुला रहे हैं या उकसा रहे हैं? पर ये तो अभी भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। सो जा मेरे राजा, सो जा मेरे राजकुमार, कल करेंगे ढेर सारा प्यार। सो जा मेरे राजकुमार। वाह, मेरी लोरी का तीर तो गलत निशाने पर लग गया। ये शारदा महोदया सो गई। है? अरे उठो उठो, ये मेरी नींद है जिसमें आप दोनों खराटे मार रहे हो। इन्हें भी धीरे धीरे पता चल रहा है कि बच्चे पालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अम्मा, आप शीघ्र आ जाओ, क्योंकि मेरी नाव उन दो खेवैयों के हाथ है जिन्हें नाव चलाना नहीं आता, और मुझे भी तैरना नहीं आता। वाह, मैंने आंखें खोली, नींद छोड़ी, बिस्तर छोड़ा, दरबार जाने के लिए तैयार हूँ, पूरी तरह से तैयार हूँ। किंतु शारदा ने भोजन पात्र देर से देने की अपनी आदत नहीं छोड़ी। शारदा, ओ शारदा, अरे भोजन पात्र दो तो मैं निकलूं। ओ शारदा महोदया, भोजन पात्र और पुत्र में बहुत अंतर होता है। उठा लो। अरे भोजन पात्र दोगी तो उठाऊंगा ना। अपनी आंखें उठा लो और उस योजना पत्र पे केंद्रित करो। कुछ समझ में आया? उसके अनुसार आज भास्कर को संभालने की जिम्मेदारी उसके पिता की है। उसके पिता को आज दरबार जाना है। इसमें आपके दरबार जाने के बारे में कुछ नहीं लिखा। देखो शारदा, समझो, मैं समझ लिया हमने। देखिए, हमने बड़ी ही कठिनाई से इसके अनुसार अपने आप को ढाला है। अब हम और कुछ नहीं समझ सकते, क्यों भास्कर? ठीक है, तुम इसके अनुसार ही चलना, किंतु मेरे दरबार से लौटने के बाद तब तक मैं इस तालिका के मुंह पर वस्त्र डाल देता हूँ। और आज दरबार का अति आवश्यक कार्य कर कर जब लौटूंगा, तब तुम्हारे लिए नई साड़ी और खाने के लिए फल भी ले आऊंगा। तब तक तुम भास्कर के साथ इतना खेलना, इतना खेलना, इतना खेलना कि मेरे आते आते थक कर सो जाना। फिर मैं भी कई दिनों के पश्चात चैन की नींद सोऊंगा। ठीक है? देखिए, हम आपके किसी भी खेल में आने वाले नहीं हैं। अर्थात आज बारी मेरी ही है।
यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि आज आपकी बारी है। ठीक है, एक कार्य कर सकती हो? एक क्या, इस घर के सारे कार्य हम ही करते हैं। ठीक है, ताने मारने की आवश्यकता नहीं है। एक कार्य करो, इसकी लंगोट बदल दो और इसे अच्छे नए वस्त्र पहनाकर अच्छी तरह से तैयार कर दो। ठीक है, परंतु क्यों? क्योंकि आज भास्कर के पिता भास्कर को दरबार लेकर जाएंगे। आज मैं अपने पुत्र और अपने दायित्व को एक साथ संभालूंगा। वाह बापूजी, अभी से अपने पुत्र से काम करवाना चाहते हो। वैसे दरबार में जाना मुझे बहुत पसंद आया था। शायद आज भी उस रूप की रानी चिन्ना देवी को देखने का अवसर मिल जाए। मेरे दर्शन के अभिलाषियों, मैं आ रहा हूँ। तो महाराज, हमारे विचार में ये निर्णय आपको ले लेना चाहिए। महाराज गुरुवर का कथन सत्य है। हम इस पर विचार कर सकते हैं। प्रणाम जी, मैं रामेश्वर और ये मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरी माँ है। जिस प्रतापी को देखने के लिए प्रतिदिन सुबह हमारी आंखें खुलती थी, विश्वास नहीं हो रहा आज वो हमारे सामने है। आपकी महानता के किस्से सुन सुनकर ही हम बड़े हुए हैं। और देखिए ना, आपको देखने के बाद हमारी आंखें कुछ और देख ही नहीं पा रही। आपका व्यक्तित्व देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए हैं महाराज कृष्णदेव राय जी। रामेश्वर, आपने कुछ दिन पूर्व दरबार में उपस्थित होने की अनुमति मांगी थी। कहिए, आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? जी मंत्रीवर जी, हमारे परिवार में एक ऐसी समस्या आ गई है जिसका निवारण ही नहीं मिल रहा। 2 सप्ताह पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया था और देहांत के बाद अकस्मात उनकी दूसरी बीवी ने आकर संपत्ति में से अपना हिस्सा मांगा है। वो चाहती हैं कि उनको संपत्ति में से आधा हिस्सा मिले। जब पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो तब भी उनकी सेवा करने कभी नहीं आई और ना ही जीवन भर उन्होंने उनका साथ दिया। हम इस दरबार से बस ये न्याय चाहते हैं कि यदि हमें उन्हें हिस्सा देना पड़े तो हम उन्हें कितना हिस्सा दें और कैसे दें। महाराज, रामेश्वर की समस्या विचारणीय तो है, परंतु इस पर हमें विचार करना होगा। महाराज, आपके इस दरबार में आकर इसकी शालीनता और गरिमा को देखकर, यहाँ के अनुशासन और न्याय की परंपरा और प्रतिष्ठा को देखकर हमें विश्वास हो गया है कि हमें हमारी समस्या का समाधान और न्याय अवश्य मिलेगा। अवश्य मिलेगा। भरे राज दरबार में बच्चा कैसे? साथ में मैं भी तो हूँ गुरुवर। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर। वो क्या है कि शारदा बाहर गई है और इसे संभालने की मेरी बारी थी, तो मैं अपनी नींद, अपना चैन, अपना सब कुछ दरबार लेकर आ गया। पंडित रामाकृष्णा, ये दरबार में सभा का समय है, जहां लोगों की भलाई के विषय में विचार विमर्श होता है, लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। अब वहां पर बच्चे खिला जाएंगे। महाराज देख, गुरुवार
पंडित रामकृष्ण, ये छोटे रामा तो अत्यंत नटखट प्रतीत हो रहे हैं हमें। बापू चिंता मत करो, बाजी में राजा जब हमारे हाथ में है, ये मोहरे हमारा कुछ नहीं कर सकते। महाराज, आपको देखकर तो वो अधिक ही मुस्कुराता है। हाँ, इनके ताऊ जी जो है पसंद करते हैं आप अपने ताऊ जी को। महामंत्री जी क्षमा करें, अभी कुछ क्षण पहले हमने आपको अपनी समस्या सुनाई थी। जी 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 जी, अवश्य अवश्य। पंडित रामकृष्ण, जी हाँ, आप यही कहना चाहते हैं ना कि आपकी 2 पत्नियां हैं और एक पत्नी कहीं गायब हो गई है और अब वो वापस आ गई है और आपसे संपत्ति में हिस्सा मांग रही है। देखिए, आप विचलित मत होइए, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी एक ही पत्नी है और वो काफी है। मैं पुनः आपको समझाता हूँ, मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। हाँ रामेश्वर, सुन लिया। पिताजी का देहांत हो गया, पिताजी का देहांत हो गया। कितनी बार मारोगे अपने पिताजी को? न्याय चाहिए ना तुम्हें, हम देते हैं। बोलिए। महारानी चिन्ना देवी पधार रही हैं, महारानी तिरुमलम्बा पधार रही हैं, महारानी चिन्ना देवी की जय, महारानी तिरुमलम्बा की जय। महाराज, हमें क्षमा करें, हम बिना किसी पूर्व सूचना के दरबार में चले आए, क्योंकि जब हमें पता चला कि भास्कर दरबार में आया है तो हम खुद को रोक नहीं पाए। रोक तो मैं भी कहाँ पाता हूँ अपने आप को। देखो, दरबार तक आ गया। ओ मेरी सुंदरता की मूरत, तुम्हारी ही तो प्रतीक्षा थी। हाँ महाराज, हम स्वयं को रोक नहीं पाए, हम भास्कर को देखने और खिलाने आ गए। छोटी रानी, पूरे विजयनगर में सब फीके हैं, एक तुम ही गुड़ की डली हो। महारानी तिरु, ये कितना मासूम और कितना प्यारा है ना। हाँ। अरे तुम क्या कम हो, रूप का सागर, सुंदरता का मौसम हो। महाराज, हमें ऐसा लगता है कि इस तरह से बच्चे को दरबार में नहीं लाना चाहिए। सबसे पहले तो कपटी बुड्ढे, तुझे यहाँ से निकालना चाहिए। गुरुजी, आप देख नहीं रहे, सबकी ममता की नाव पंडित रामकृष्ण के पुत्र की ओर बढ़ी चली जा रही है। आप क्यों बहाव के विपरीत जाकर उल्टी गंगा बहाने पे तुले हैं? हाँ में हाँ मिलाई गुरुजी, नहीं तो किसी टूटे हुए सूखे पत्ते की बाती उड़ा दिए जाओगे। हाँ, लाना चाहिए, क्यों नहीं लाना चाहिए, अवश्य लाना चाहिए। छोटे रामा के आने से दरबार में कितनी अद्भुत चमक आ गई है ना महाराज? इस बुड्ढे को देखकर धर्म संकट में फंस जाता हूँ। पता ही नहीं चलता इसकी शक्ल ऐसी है इसलिए ये ऐसा है, या ये ऐसा है इसीलिए इसकी शक्ल ऐसी है। आजा, हमें दे दीजिए, हमें दीजिए। आजा आजा। ओलो लो लो, ओलो लो 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 लो। चलिए। पंडित रामकृष्ण, संभालिए संभालिए। हाँ। गुरुजी, बच्चे ने अपने अंदर का सारा प्रेम और भावनाएं आपके चेहरे पे बिखेर दिए। आजकल भास्कर आपको प्रसाद कुछ ज्यादा ही नहीं दे रहा। गुरुवर, आप हमारी विनती की सुनवाई कर रहे थे। हाँ, अब क्या नाम है? हाँ, रामेश्वर। रामेश्वर, अब हम तुम पर आते हैं। बड़ी बुद्धिमता से हम तुम्हारा न्याय करेंगे। तुम्हारा जैसा कि इस व्यक्ति ने कहा कि इस लड़के की पत्नी के 2 और पति भी हैं। ऐसा नहीं है गुरुवर। ऐसा नहीं है? 3 है। ऐसा बिल्कुल नहीं है गुरुवर।
अब ऐसा नहीं है तो ऐसा कहा क्यों? झूठ बोलने के लिए दरबार में दंड मिल सकता है आपको। गुरुवर, ऐसा नहीं है गुरुवर, आप नहीं समझे, हम समझाते हैं। दो पति जो हैं, वो इनकी पत्नी के नहीं, इनकी माँ के हैं। उसमें से एक पति जो गायब हो गया था वो वापस आ गया है और संपत्ति में हिस्सा मांग रहा है ना रामेश्वर? अरे मंत्रीवर जी, ऐसा कदापि नहीं है। वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, कैसा नहीं है, जैसे क्या है फिर से समझाइए। समस्या एक बार फिर से समझाइए और सुनिए, इस बार समस्या साफ साफ शब्दों में समझाइएगा। बस बस गुरुवर, हम समझ गए हैं। अच्छा यही होगा कि हम अपनी समस्या को आपस में ही सुलझा लें। आप सबको अब हम समझा नहीं पाएंगे। रामेश्वर, हमसे गुरु मंत्र लेकर जाइए। ठंडे मस्तिष्क से सोचिए, किसके कितने पति हैं, किसकी कितनी पत्नियां हैं, कौन किससे किसका हक मांगने आया है। जब समझ में आ जाएगा तो समस्या का हल मिल जाएगा। अब जाइए। महाराज, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे पुत्र भास्कर के कारण दरबार के कार्यों में बाधा आ गई। मैं इसे घर छोड़कर आता हूँ। शारदा अब तक वापस घर आ गई होगी। नहीं पंडित रामकृष्णा, ऐसा मत सोचिए। भास्कर के यहाँ रात दरबार में आने से हम प्रसन्न हुए, हम सब प्रसन्न हुए। क्यों गुरुवर? नहीं महाराज। हाँ महाराज जी, आप भास्कर का ध्यान रखिए, उसे अकेला मत छोड़िए। आप जाइए, घर जाइए, भास्कर को लेकर जाइए, और यदि आप आज वापस ना आ पाए तो कोई बात नहीं, कल आ जाना। तो क्या है कि भास्कर हमारा इकलौता भतीजा है, तो उसे कुछ नहीं होना चाहिए। पंडित रामकृष्णा, स्मरण रहे, भास्कर का ध्यान रखना। जी महाराज। बापू, क्या सोच रहे हो? तुमने जितनी इज्जत और सम्मान इतने समय में नहीं कमाया होगा, उतना प्यार और सम्मान तो मैंने दरबार में एक ही दिन में कमा लिया। ले लो ताजा ताजा फल, ले लो मीठे मीठे फल, ले लो ताजा ताजा फल, ले लो मीठे ये जो तू मीठे देख रहा है फल। ना, ये विजयनगर का बाजार है। यहाँ लोग एक हाथ मूल्य चुकाकर दूसरे हाथ से सामान खरीदते हैं। तू यहाँ पे भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना और जिद करना, फिर मैं तुझे तेरी पसंदीदा वस्तु दिलाकर तुझे मना लूंगा। सोच कितना आनंद आएगा, है ना? बापूजी, सभी मुझे आपके पुत्र के रूप में जानते हैं, परंतु मेरी योजना ये है कि सभी आपको मेरे पिता के रूप में जाने। ले लो ताजा ताजा फल, ले लो मीठे मीठे फल। घर पर तो तेरी माँ अपनी वाणी से कानों में मीठा रस घोलती नहीं। चल, मैं ही उसके लिए रसीले फल लेकर उसके मुंह में मीठा रस घोलता हूँ। आजा। आइए महाशय, कहिए क्या लेंगे? वही जो आप सही दाम में दे देंगे। ये देखिए, ये है सेब, ये है वैद्य का लेप, और ये है संतरा। ये संतरा है सेहत का मंत्रा, और ये देखिए, ये है अनार जो ठीक कर दे 100 बीमार। कहिए क्या क्या नहीं दूं आपको मैं? यदि इस फल वाले ने 8वें सुर में चिल्लाना बंद ना किया तो मैं चिल्लाऊंगा। ये सेब कैसे दिए? 10 मोहरे दीजिए और 10 सेब ले जाइए महाशय। बहुत अधिक है, कम करो। तो ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि 10 मोहरों में 8 सेब ले जाइए। वाह वाह, मूल्य कम करने के लिए कहा तो सेब कम कर दिए। 8 जोड़े दे दो। 8 जोड़े? 8 जोड़े का मतलब 16 सेब। महाशय, आप तो उपहास करने लगे। आरंभ किसने किया था? वैसे जो पिछली बार फल लेकर गया था ना, उसमें कीड़े निकले। महाशय, आपने ध्यान से देखा नहीं होगा, संभवतः वो बीज होंगे महाशय। मैंने कहा कीड़े थे तो निकले थे। वैसे दुकानदार महाशय, एक अच्छे दुकानदार को अधिक चतुराई और हाथ की सफाई नहीं दिखानी चाहिए।
आज नहीं तो कल ग्राहक पकड़ ही लेता है। हाँ, मैं फल वाला हूँ महाशय, मैं सत्य बोलकर ही फल बेचता हूँ, तभी मुझे फल मिलता है। और जिस दिन मैं झूठ बोलकर फल बेचूंगा उस दिन मेरी सारी दुकानदारी चली जाएगी। अब इसीलिए आपको भ्रम हुआ होगा, वो कीड़े नहीं थे। मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ, और मिथ्या शब्दों के वस्त्र से सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। वो तो फल मेरी पत्नी ने फेंक दिए, नहीं तो मैं तुम्हें दर्पण अवश्य दिखाता। आज पहली बार अपने पुत्र को बाजार लेकर आया हूँ, इसलिए खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ये तरबूज बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये तरबूज तो वैसे 10 मोहरे के हैं, लेकिन चूंकि आप पुराने ग्राहक हैं, आप हर बार आते हैं, तो आपको मैं इसे 6 मोहरे में दे देता हूँ। ये तरबूज कैसे दिए? ये तरबूज 10 मोहरे का एक तरबूज है। मैंने तो 6 में लिए हैं, आप क्यों 10 में ले रहे हो? 6 में लो। तुम्हें क्या लगता है हम हिमालय से आए हैं? जब इनको 6 में दिए तो मुझे भी 6 में दो। ठीक है महाशय, आप भी इसे 6 मोहरे में लेके चले जाइए। आइए ये ले, धन्यवाद। हाँ। आइए, मीठे मीठे फल ले जाइए, 10 मोहरे में तरबूज ले जाइए। अरे भाई साहब, ये तरबूज कैसे दिया आपने? 10 मोहरे का। आप 10 मोहरों में ले रहे हो? मैंने तो 6 में खरीदा। अरे नहीं भाई साहब, हमें भी 6 ही मोहरा में चाहिए। ठीक है, ले जाइए आप भी 6 मोहरों में ले लीजिए। महाशय, पता नहीं आप जो फल लेके गए थे उसमें कीड़े लगे थे कि नहीं, लेकिन आप अगर यहाँ अधिक देर तक खड़े रहे तो मेरे व्यापार में कीड़े अवश्य लग जाएंगे। आप ही से सीखा है। अब आप जब सत्य बोलते हैं तो आपके सामने खड़े होकर मैं असत्य कैसे बोल सकता हूँ? आप तो कुछ भी मत बोलिए। अब आप ऐसा कीजिए कि आप 4 मोहरे में लेके चले जाइए, और मेरी तरफ से 4 क्षमा भी लेके जाइए महाशय। ये हुआ ना असली दाम। ये लीजिए। जी। बापूजी, अरे रुक जाओ। आप अपने हाथों में जो लिए जा रहे हो वो नहीं, मैं आपके कर्मों का असली फल हूँ। पिताजी के साथ हम गए पर्वत तिरुमला। वहाँ थी 7 पहाड़ियों की माला। एक पहाड़ थे हम चढ़े, बाकी केवल 6 बचे। सारी पहाड़ियाँ ऊंची थी, सोच कहाँ हमारी नीची थी। कठिनाइयाँ सामने आई थी, 2 पहाड़ियों के बीच गहरी खाई थी। दूसरा पहाड़ भी हम चढ़े, बाकी केवल 5 बचे। अरे, कैसे रहा हमारे पुत्र का पहला दिन दरबार में? शारदा, यदि मैं अपने आज के दिवस का वर्णन करूंगा ना, तो तुम अपने पिताजी के साथ पहाड़ पर चढ़ने वाली गाथा भूल जाओगी और केवल यही गुणगान करोगी कि कैसे भास्कर को देखने के लिए महाराज से लेकर महारानियां तक आए। और पता है, भास्कर के कारण आज दरबार भी स्थगित करना पड़ा। वैसे तो इसे संभालने का आज मेरा पहला दिवस था, किंतु मुझे एक बात का आभास हुआ कि मैं इसका पिता तो हूँ ही, किंतु मैं इसकी माँ भी बन सकता हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं इसे अकेला नहीं संभाल सकता? अरे जाओ, इसे संभालने के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। हाँ, उठा लो। हैं? हमने कहा उठा लो। कच्ची नींद में है, उठाऊंगा तो रोने लगेगा। सुबह से भास्कर को संभाल रहे हो, स्वयं को तो संभाला जा नहीं रहा। अगर इस तरबूज पे इतना ही प्यार आ रहा है तो जाओ अपने बिस्तर पे जाकर इसे सुला दो। हमारा भास्कर हमें दो, हम उसे पालने में जाकर सुला देते हैं। ओ, ये तो रहा भास्कर। भास्कर कहाँ गया? भास्कर कहाँ गया? शारदा, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। वो मेरे हाथों में था शारदा, मेरे अपने इन्हीं हाथों में था वो। हे भगवान, हमारे छोटे से छोटा बालक जो अपनी जीवा से कुछ बोल भी नहीं सकता, पता नहीं कहाँ छोड़ा है उसे। कहीं दरबार में तो नहीं भूला है? नहीं, दरबार में से तुम्हें उसे लेकर निकला था। क्या करूं, बच्चे को लेकर आने जाने की आदत नहीं है ना। अरे, ये आदत नहीं, दायित्व की बात है। हाँ। हमारे छोटे से छोटा बालक स्वयं हमारे पास चलकर नहीं आने वाला, हमें उसे जाकर लेके आना पड़ेगा। चलिए जल्दी दरबार, पता नहीं वहाँ उसके पास कोई होगा भी या नहीं। चलो चलो चलो। हाँ।
गुरुजी, हम तो असमंजस में हैं कि पंडित रामाकृष्ण अधिक खतरनाक है, छोटा रामा अधिक शैतान। पंडित रामाकृष्ण ने अपने पुत्र को उल्टी शिक्षा दी है, तभी तो उनका पुत्र गुरुजी के मुख पे वो तो है, किंतु गुरुजी मैं तो कहता हूँ आपका चेहरा ही मनहूस हो गया है, बदल डालो। गुरुजी, हो सकता है कि चेहरा बदल के आपका सारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। उल्टी खोपड़ियों, हमने गंभीर विचार करके जाना है कि पंडित रामाकृष्ण का पुत्र तब हम पर उल्टी करने में सफल होता है जब हम उसके पास गए, परंतु अब हम उससे दूर से भी दूर रहेंगे। गुरुजी, पंडित रामाकृष्ण का पुत्र दरबार में भी जाने लगा है, तो अब दरबार जाना छोड़ देंगे? हैं? मूर्ख! गुरुजी, क्या है? अब छोटे रामा से आपका बचना असंभव है। अब यदि एक शब्द भी मुख से निकाला ना, तो हम तुम्हारे मुख में हाथ डालकर सारे शब्द बाहर निकाल लेंगे। गुरुजी, मेरे मुंह में हाथ डालकर सारे शब्द बाहर में निकालना। मेरे अंतिम शब्दों को ध्यान से सुनिए। उधर देखिए। किधर देखिए? वो बैठा है। कौन बैठा है? छोटा पंडित रामा फल की टोकरी के पास। अरे हाँ, ये तो छोटा पंडित रामाकृष्ण है, परंतु जिसका ये रूप है वो पंडित रामाकृष्ण दिखाई नहीं दे रहे। गुरुजी, पंडित रामाकृष्ण ऐसे भूलकर कहीं चले तो नहीं गए? भूल गया, एक मासूम नासमझ को भूल गया। पंडित रामाकृष्ण भास्कर हमारा इकलौता भतीजा है, तो उसे कुछ नहीं होना चाहिए, मरण रहे। हो। यदि ऐसा है तो इस भूल की भूल पंडित रामाकृष्ण को बहुत महंगी पड़ेगी। कितनी महंगी पड़ेगी, ये विचार हमारे मस्तिष्क में आ गया है। अरे ये तीन तिगाड़ा हर काम बिगाड़ा यहाँ कैसे? शक्ल तो ऐसी बना रहे हैं जैसे इन तीनों के यहाँ नीलामी होने वाली है। धनीमणि जी, गुरुजी, शिकार स्वयं शिकार होने आया है, बस हमें उसे लपकना है। कार्य करो मणि, हाँ तुम जाओ और उस फल वाले को अपनी बातों में उलझाओ। और धनी जी, गुरुजी, तुम जाओ चुपके से इस बालक को ऐसे गायब करो कि किसी की आंख कान नाक को पता ना चले। ये क्या बात हुई गुरुजी? अब आप हमें बच्चा चोरी करना सिखाएंगे? सीखेंगे गुरुजी। जो आदेश दिया है वो करो। जाओ। भाई साहब, मेरी तरफ देख के बताओ कि सेब कैसे दिए? सेब 10 मोहरे का 10 है। बड़े महंगे दिए। मेरी तरफ देख के सस्ता भाव बताओ जिससे मैं खरीद सकूं सेब। जाइए, 8 मोहरे का 6 सेब ले जाइए बस। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि मैंने कभी महंगे सेब खरीदे नहीं। अब सेब की तरफ देखो और मुझे सेब दे दो। अभी देता हूँ। मेरे बाबू इस समय मेरे साथ नहीं है, इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम मुझे किसी अनाथ की भांति उठा लोगे। और लेकर कहाँ जा रहा है? ये नहीं चाहिए। चलो रखो। हाँ। अरे महोदय, ये आपके सबसे बड़े शत्रु का पुत्र है। कोई राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार नहीं जिसे हाथ में लेके आप फूले नहीं समा रहे हैं। अरे ये पुत्र होगा पंडित रामाकृष्ण के लिए, हमारे लिए तो दानव है, दानव। आज हम इसी के द्वारा पंडित रामाकृष्ण का बहिष्कार करवाएंगे। हम पंडित रामाकृष्ण के पुत्र को साक्षी के रूप में दरबार में लेकर जाएंगे और महाराज के सामने प्रस्तुत करके महाराज को ये बताएंगे कि देखिए महाराज, पंडित रामाकृष्ण ने आपके छोटे से प्यारे से नन्हे से भतीजे को अपनी भूल और गैर जिम्मेदारी से भरे बाजार में अकेला छोड़ दिया था। और महाराज को ये भी एहसास करवाएंगे कि जो पंडित रामाकृष्ण अपने छोटे से पुत्र को नहीं संभाल सकता, वो राज्य की इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे संभालेगा। बस ये सुनकर महाराज हमारी राह के कांटे को दरबार से निकालकर बाहर फेंक देंगे। महाराज द्वारा दी गई रामाकृष्ण को चेतावनी की ताजा गूंज दरबार की 4 दीवारी से बाहर नहीं गई है। तो ये निर्लज बुढ़ा
मेरे बापू से हुई भूल को अपने षड्यंत्र के जाल में उलझाकर उन्हें फंसाना चाहता है, पर इसे पता नहीं कि बड़े से बड़े जाल को एक छोटी सी चूहिया ही काट देती है। मेरे बापू के लिए चूहिया मैं बनूंगा। तेरा षड्यंत्र जाल मैं काटूंगा। देख लो शारदा, तुम्हारे कहने पर मैंने महल में एक नहीं 2 बार देख लिया, किंतु भास्कर कहीं नहीं मिला। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि महाराज ने मुझे चेतावनी दी थी, यदि उनके भतीजे को कुछ हो गया तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारे पुत्र की चिंता नहीं है, महाराज की चेतावनी की चिंता पड़ी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे भास्कर की भी चिंता है। हाँ, आपको बिल्कुल चिंता नहीं है, आप बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अम्मा सही कहती थी, हमारा पुत्र अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन गंभीर कभी नहीं हो सकता। चुप रहो। कोतवाल जी, हाँ। बच्चे को देखा क्या? हाँ देखा। देखा देखा, कहाँ देखा? अरे मेरे घर पे है? आप उसे घर लेकर चले गए? वो घर पर ही है तो लेकर क्यों जाना? कोतवाल जी, मेरा पुत्र आपके घर पे कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। पंडित रामाकृष्ण, आपका पुत्र मेरे घर पे कैसे हो सकता है? अरे मेरे पुत्र मेरे घर पे है ना, वो भी एक नहीं, 9 वो भी एकदम सुरक्षित अपनी माँ की छत्र छाया में। कोतवाल जी, आप और आपके बच्चे कितने भाग्यशाली हैं जो घर पर है। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ शारदा जी, यदि आपके बच्चे का मन न लगे तो 2-4 बालक मेरे यहाँ से ले जाइए। नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि क्या किसी नन्हे बच्चे को देखा है यहाँ आसपास पालने में? हाँ देखा था। देखा था? कहाँ देखा था? 2-3 साल पहले देखा था, जब एक दासी ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया था, तो पालने में लेके वो काम पे तो आते थे। कोतवाल जी, 2-3 साल पहले कहाँ पहुँच गए? एक पैर पहले की बात कीजिए ना। एक छोटे से बच्चे को देखा क्या? नहीं देखा। देखो, दासी भी अपने बच्चे को नहीं भूलती, पर एक आप है जो पहले दिन अपने पुत्र को कहीं छोड़ा है। मैं तो कहता हूँ पंडित रामाकृष्ण, 2-4 बच्चों को अगर भूल जाऊं ना तो रात को मैं आराम से सो सकूंगा। हे भगवान, अगर आपको इतने पसंद थे तो चाहे जितने तरबूज खा लेते, परंतु मेरे पुत्र के स्थान पर इसे लाने की क्या आवश्यकता थी? तरबूज? तरबूज? वो क्या तरबूज था? हे भगवान, अभी भी पुत्र की चिंता नहीं है इन्हें, तरबूज की चिंता है। नहीं शारदा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं तरबूज खरीदने गया था तो भास्कर मेरे पास था, और बाद में भास्कर की जगह पे तरबूज था। इसका मतलब है कि भास्कर वहीं रह गया है। चलो फल वाले के पास चलते हैं, अपना तरबूज वापस, ची अपना पुत्र वापस लेकर आते हैं। चलो। लो, दो। हे देवी माँ, हमारी इस तपस्या के बदले बस एक ऐसी संतान दे दो जो हमारे स्वामी के समक्ष हमको माता कहकर पुकारे और हमारे स्वामी को लंगोट बदलने का अवसर भी दे। ये भगवान, ये वरुण माला भी कैसी रहस्यमय माला है। अब देखो बैठे बैठे सो गई। धनीमणि, ये छोटे रामा को संभालो, हम हाथ मुंह धोकर तरोताजा होकर आते हैं। अरे गुरुजी, आप ही रख दो ना, फिर तरोताजा हो लेना। गुरुजी, जो भी करना है शीघ्रता से करना, कहीं गुरु माता की तपस्या भंग हो गई तो ऐसी मन्नत ना मांग ले आपके लिए। कहीं ऐसी मन्नत मांग ली गुरुजी, फिर तो एक नई मुसीबत शुरू हो जाएगी आपके लिए। हाँ, देवी माँ, जगजननी, तुमने हमें संतान रत्न दे दिया। ये तो चमत्कार हो गया। धन्य है आप, धन्य है। यदि हमें ज्ञात होता कि आप भक्तों की प्रार्थना इतनी शीघ्र सुनती हैं, तो ये छोटी सी पूजा तो हम कब का कर चुके होते। कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। ए तथाचारिणी, आप समझ क्या रही हो मुझे? आप मुझे छोड़ो, जाकर देखो कि आपका स्वामी कौन से षड्यंत्र की खिचड़ी पकाने में लगा है। ले लो ताजा मीठे मीठे फल ले लो, आइए फल लेके जाइए। उठा लो। आप अपनी पसंद का कोई भी फल उठा लो, बस फल आपके पसंद का, दाम हमारी पसंद का। अरे अपना तरबूज ले लो और बच्चा में दे दो। तरबूज लो, बच्चा दो। मैं तरबूज के साथ बच्चा नहीं बांटता। हाँ, एक केले के साथ छिलके मुफ्त देता हूँ। केले चाहिए तो बोलो।
फल वाले हमें भास्कर चाहिए। अच्छा, तो आप उन्हें जानते हैं, परंतु पिताजी तो काशी गए हैं, उनसे मिलने के लिए आपको काशी जाना पड़ेगा। अरे तुम्हारे पिताजी कहाँ से बीच में आ गए? वो बीच में नहीं आए, वो अभी भी काशी में है। अभी तो आपने उनका नाम लिया, मेरे पिताजी का, भास्कर राव। मैं अपने पुत्र भास्कर के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, मैं यहाँ फल लेने के लिए आया था और इस तरबूज के चक्कर में अपने छोटे से पुत्र को पालना समेत यहीं पर छोड़कर चला गया। अब याद आया? हाँ, एक बच्चा तो था यहाँ पर पालने में, लेकिन आप जिधर बता रहे उधर नहीं, इधर था। ओ, इधर उधर छोड़ो, ये बताओ इस समय वो किधर है? किधर है? देखिए, न मैं जानता हूँ और न ही जानना चाहता हूँ। मैं फल विक्रेता हूँ, कोई आया नहीं कि बच्चे का ध्यान रखूं। मैं अपना सारा ध्यान अपने व्यापार पे रखता हूँ। आप अपना ध्यान दुकान पे ही क्यों रखते हैं? इधर उधर भी देखना चाहिए ना। नहीं, अब आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। आप अपना ध्यान इधर उधर क्यों रखते हो? शारदा, इस फल वाले से बहस करके अपनी गलती को मात्र छुपाया जा सकता है, उसे सुधारा या बुलाया नहीं जा सकता। हमें भास्कर को ढूंढना होगा। काश मैंने ये तरबूज आज खरीदा ही नहीं होता। काश हमने आपकी बारी ले ली होती आज, तो भास्कर हमारे पास ही रहता। काश। पता है शारदा, हम सदैव अपने जीवन में अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने अंदर सुधार करते हैं, किंतु कुछ गलतियां भूल बन जाती हैं और हमें बहुत बड़ा सबक सिखा कर जाती हैं। और इस भूल से मैंने ये सबक सीखा कि अपने बच्चे के प्रति हमारे अंदर बारी नहीं, जिम्मेदारी होनी चाहिए। हे माँ, मेरी आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि हमारे दोषों का दंड हमारे पुत्र को न देना। और जैसे ही हमारा भास्कर हमें मिल जाएगा ना, तो सबसे पहले हम उस योजना पत्र को फाड़ देंगे। हाँ। जिसके कारण बस हम तेरी प्यारी मेरी बारी करते रह गए। हाँ, इस फल वाले से ये तो पता चला कि भास्कर यहीं छूटा था, परंतु उसे लेकर कौन गया होगा और ले जाने वाला पता नहीं कैसा व्यक्ति होगा। शारदा, नहीं रामा, हमें बहुत डर लग रहा है। शीघ्र से शीघ्र हमें भास्कर चाहिए। तो उसके लिए हमें भास्कर को ढूंढना होगा, किंतु इस बार हम एक ही दिशा में नहीं जाएंगे। तुम उस दिशा में जाओ, मैं इस दिशा में जाता हूँ, तभी हम भास्कर को शीघ्र ढूंढ पाएंगे। हाँ, जाओ। वरुणमाला। स्वामी, 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 चमत्कार हो गया। कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। क्या हो गया? ये हो गया। माँ की कृपा से हम माँ बन गए और आपको अवसर मिल गया स्वामी से हटकर पिता की श्रेणी में खड़े होने का। वरुणमाला, ये देखिए हमारी तपस्या का फल। माँ ने आशीर्वाद स्वरूप हमको एक पुत्र दिया है। वरुणमाला, देखो देखो, जो तुम कह रही हो वैसा कुछ क्षण पहले नहीं था, परंतु माँ ने जो अकस्मात ये कर दिया है, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। परंतु आप कर लीजिए। क्या कर ले? विश्वास माता की कृपा पर। आज हम एक सक्षम नारी बन चुके हैं। जैसे आप अपनी ब्रह्म शक्ति से अलौकिक कार्य कर लेते हैं, उसी प्रकार हमने भी अपने तप से पुत्र उत्पन्न कर दिया है। प्रिय, प्रिय वरुणमाला, ये हमारा बालक नहीं है। नहीं स्वामी, ये हमारा ही पुत्र है। माँ ने स्वयं हमारी झोली में डाला है। पुत्र धनी मनी। जी गुरु माता। जाओ अपने छोटे भ्राता के लिए दूध लेकर आओ, इसे भूख लगी होगी। लाओ हमें। नहीं, लाओ। नहीं स्वामी, नहीं, लाओ। नहीं स्वामी। वरुणमाला, ये क्या कर दिया? ये क्या किया आपने? जाइए जुड़वाइए। हे भगवान। धनी मनी, ये जो पायल है इसे जुड़वा लेना है। जाओ, तब तक हम इस राह से भटकी हुई वरुणमाला को सही राह पर डालते हैं। जाओ। गुरुजी, वो दे दो। मिल गया। चल। ये गुरु माता तो सच में बहुत भोली है। इस दुनिया में व्यक्ति को भला होना चाहिए, मगर इतना भोला तो कदापि नहीं। और दूसरी तरफ ये बुढ़ा प्रपंचों का सरपंच। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भगवान, आपने वरुणमाला को पुत्र का आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा किया। अब देखिए भगवान, पुत्र मिलने के बाद ये पत्नी धर्म को भूल गई है। भगवान, भूल गई है। एक अबला पति जो कब से जल के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, उसे जल नहीं पिला रही है। देखिए भगवान, देखिए भगवान। शिव 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 शिव, स्वामी आप माँ से नहीं हमसे बात कीजिए। हमसे त्रुटि हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। हम अभी आपके लिए शीतल जल लेकर आते हैं। लाई, लीजिए। लाई।
इसे जुड़वा लेंगे। प्रणाम पंडित रामाकृष्ण जी। बहुत हल्का हल्का लगता है जब कंधे का बोझ उतर जाता है, बोझ चाहे छोटा ही क्यों ना हो। कई बार तो बोझ अपने ही भूल से उतर जाता है। वैसे तो आप तो जानते ही हैं पंडित रामकृष्ण जी, हमने कभी भी अपने उच्च से ज्ञान की तुच्छ सी प्रशंसा आपके सामने नहीं की, किंतु आज अपने प्रबल उच्च ज्ञान से हम इतना तो बता ही सकते हैं कि आपकी ये विचलित आंखें किसी को ढूंढ रही हैं। कहीं आप अपने पुत्र को तो नहीं ढूंढ रहे? नहीं, कैसे पता चला कि मैं भास्कर को ढूंढ रहा हूँ? हाँ, वो क्या है कि भास्कर थोड़ा सा खो गया है। तो आप दोनों कितने ज्ञानी हैं। आप दोनों ने ज्ञान की बातें की और मेरी आंखों को पढ़ लिया, और मैं ठहरा निपट बुद्धू। आप दोनों सामने खड़े हैं, किंतु मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आप दोनों आ रहे हैं या जा रहे हैं। हम तो बच्चे के लिए दूध लेने जा रहे हैं। अच्छा, किस बच्चे के लिए? मूर्ख धनी, हम अपने लिए लेने जा रहे हैं। हम भी तो गुरुजी के बच्चे हैं ना, मोटा बच्चा, लंबा बच्चा। और हमें नहीं पता छोटा रामा कहाँ है, आप स्वयं ही ढूंढ लो। हाँ। किंतु मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। पूछने तो वाले थे ना, तो इससे पहले कि आप पूछे हमने बता दिया। भास्कर की पायल धनी मनी के पास। हो ना हो भास्कर इनके या गुरुवर के पास ही है। हाँ बंधु, डूबते को तिनके का सहारा होता है और भटके हुए को सही दिशा का। मैं जो भास्कर को ढूंढने के लिए तब से भटक रहा हूँ, इन दोनों ने सही दिशा दिखला दी। सही कहा। क्या है कि दिन भर भास्कर का ध्यान रखकर और अब उसे ढूंढ ढूंढ कर मैं बहुत थक सा गया हूँ। अब तो ढूंढने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी चमत्कारी हैं, चमत्कारी है हमारे गुरुजी। उनसे कुछ भी नहीं छुपा है पंडित रामाकृष्ण जी। सत्य वचन, सत्य वचन। किंतु जरा सोचिए, यदि भास्कर गुरुवर को ही मिला तो फिर तो कुछ सोचिए ही मत, क्योंकि हमारे गुरुजी आपके पुत्र को भरे दरबार में महाराज के सामने प्रस्तुत करेंगे। और फिर गुरुजी अपनी विशैली वाणी से पूरे दरबार में ये सिद्ध करेंगे कि आप गैर जिम्मेदार पिता हैं, और आपकी बुराइयों का विशाल पहाड़ खड़ा कर देंगे। उसके पीछे ना आप दिखाई देंगे, ना आपकी प्यारी सी आवाज सुनाई देगी। रामा, तो गुरुवर का तेरे विरुद्ध ये प्रपंच है। हाँ, किंतु एक संतुष्टि है कि भास्कर सुरक्षित है। नहीं बंधु, अधिक समय तक नहीं। मुझे गुरुवर को किसी भी तरह रोकना होगा, परंतु कैसे? किसी महापुरुष ने कहा है कि यदि शत्रु को सरलता से हराना है तो अपनी शक्ति को नहीं, अपितु शत्रु की कमजोरी को ही शस्त्र बनाओ। भास्कर का पता चला? हाँ, भास्कर गुरुवर के पास है। परंतु आपको कैसे पता चला कि शारदा, रुको 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 रुको। क्या रुको रुको? तुमने भास्कर को वहाँ क्यों छोड़ा? तुम्हें पता है ना वो राजगुरु नहीं पाखंड गुरु है। जानता हूँ, वो भास्कर को दरबार ले जाकर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं एक गैर जिम्मेदार पिता हूँ, और महाराज तो मुझे लापरवाही के लिए पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। मुझे गुरुवर को वहाँ जाने से रोकना होगा। पंडित रामा, यदि आप सत्य कह रहे हैं तो मुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? सौदामिनी देवी, आप तो स्वयं इतनी बुद्धिमान हैं। आपको तो पता ही है कि एकदम से विश्वास केवल झूठ पर होता है। सत्य को तो धीरे धीरे हजम करना पड़ता है कि नहीं? हाँ, सही कहा आपने। है ना? जब मुझे पता चला तो मैं भी देखकर चौंक गया कि गुरुवर किसी और का बच्चा लिए क्यों फिर रहे हैं। और बताऊं, सबको अलग अलग कहते हैं, मेरा नहीं किसी और का बच्चा है। हाँ?
हो सकता है आप उनसे पूछे तो आपसे भी ये कह दें कि नाना मेरा बच्चा नहीं, ये तो पंडित रामाकृष्ण का बच्चा है। अरे आप ही बताइए, यदि किसी और का बच्चा है तो अपने हृदय से लगाकर क्यों घूम रहे हैं? सही कहा। और अभी तक तो छुपा कर रखा था, आज सरेआम दरबार लेकर जाने वाले हैं। हाँ? अभी यहीं से गुजरेंगे तो मुझे लगा कि मैं आपको सब बता ही दूं। हाँ पंडित रामा, ये तो सही किया आपने कि समय रहते रहते मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। हाँ। आज तो मैं तथु से पूछ कर ही रहूंगी। किससे? गुरुवर से पूछ कर ही रहेंगे। हाँ। पूछिए पूछिए, वो आए। हाँ। गुरुजी। शारदा देवी ने बहुत मारा। नहीं पीड़ा हो रही है। चलो। सौदामिनी बहुत सुंदर लग रही है। सुंदर नहीं, भ्रमित लग रही है। धनीमणि, तुम दोनों दरबार जाओ। गुरुजी, हमें भी मिलने दीजिए ना। जाना से और स्वयं को हमारे क्रोध से बचाओ। सौदामिनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं ही हूँ। तो हम देख रहे हैं कि तुम हो, परंतु तुम यहाँ कैसे, क्यों, किस लिए? पहले आप हमें ये बताइए, ये जो आपके हाथों में है ये क्या है? ये तो वो नन्हा सा प्यारा सा बालक है। तो ये है वो राज नर्तकी जिसके नृत्य की कथा बापू ने सुनाई थी। ये तो परी है, तो फिर क्यों ये इस बुढ़े पर मरी है? हे भगवान, ये लंगूर के हाथ में अंगूर क्यों फंसा दिया? कहाँ से पाया ये और कैसे पाया? प्रेम हमारे साथ और बच्चा किसी और के साथ? नहीं सौदामिनी, देखो, ये बच्चा अवश्य हमारे हाथों में है, परंतु हमारा नहीं है। आप तो कहते थे कि अच्छे व्यक्ति के हाथों में केवल एक ही वस्तु अच्छी लगती है, वो है उसके कर्मों का फल। इधर। एक वस्तु और है जो अच्छी लगती है। वो क्या, बताइए? वो भगवान का प्रसाद जो हाथों में मिलता है। वैसे ही बाजार में ये बालक रूपी प्रसाद किसी ने हमारे हाथों में समा दिया। परंतु आपने हमें पहले इसके विषय में कुछ नहीं बताया, धोखा दिया है हमें, झूठ बोला है हमसे। हाँ। वाह बापू, मजा आ गया। सच कहूँ, एक पिता की गोद के सहाय के जैसा दुनिया का कोई बिस्तर नहीं हो सकता। आज मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, परंतु आपको अवश्य समझ गई हूँ। धोखेबाज, झूठे। अब आप कहेंगे कि ये पंडित रामा का पुत्र है। हाँ? तुम्हें कैसे पता? ये धूर्त पंडित का ही पुत्र है, छोटा रामा। अच्छा, उन्होंने सही कहा था। धोखेबाज है आप, धोखा दिया है मुझे। झूठे, बात मत करना मुझसे और कभी मिलने मत आना हमसे। हाँ। सौदामिनी चली गई। जाने दो, इसे तुम बाद में मना लेंगे, पहले दरबार चलते हैं, कहीं महाराज उठकर कहीं और ना निकल जाए। हमारे गुरुजी ने इस पालने में छोटे से पंडित रामा की जगह ये बड़ा सा तरबूज क्यों रख दिया है? जी गुरुवर, आज रात दरबार में तरबूज लेकर क्यों आए हैं महामंत्री जी? हमें ज्ञात नहीं है महाराज, परंतु हमें ऐसा लग रहा है कि आज गुरुवर का जन्मदिन है और शायद सभी का मुंह तरबूज के साथ मीठा कराना चाहते हैं। हो सकता है। प्रणाम गुरुवर। बस महामंत्री जी, आज हम बोलेंगे और आप सुनेंगे। महाराज, आज जो शब्द हम बोलेंगे वो शब्द अनोखा, अनदेखा सत्य दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कैसे किया जा सकता है जो व्यक्ति स्वयं गैर जिम्मेदार व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति को राज्य का पद कैसे दिया जा सकता है जो व्यक्ति अपने बच्चे को भी संभालने के योग्य ना। महाराज, आज हम ऐसे ही व्यक्ति की असलियत, उसकी काम चोरी, उसकी कमजोरी और उसकी गैर जिम्मेदारी की हर हद से पर्दाफाश करेंगे। शांत गुरुवर शांत, आप इतने आवेश में किसके विषय में बात कर रहे हैं? महाराज, उसके विषय में
जिसे ऐसे स्थान पर बिठा दिया गया है जिसके योग्य वो है नहीं, और उसकी अयोग्यता का जीता जागता, जी महाराज, जीता जागता सबूत हमारे हाथों में है। सबूत या तरबूज?